नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जहां पिछले दिनों शिक्षा का अभाव देखने को मिलता था, जिसका मुख्य कारण था अच्छी शिक्षण संस्थाओं का ना होना। लेकिन आज के समय के साथ बलिया भी राष्ट्रीय स्तर पर अपने शिक्षा और हुनर का लोहा मनवाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मुख्य श्रेय ज्ञान कुंज एकेडमी जैसे संस्थानों को जाता है। जी हां, हम बात करें तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के अंतर्गत बंसी बाजार स्थित ज्ञान कुंज एकेडमी के, जिसने अपनी गुणवत्ता और शिक्षण कार्य का लोहा पूरे पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में मनवाया है। पिछले 20 वर्षों से ज्ञान कुंज एकेडमी के छात्रों ने शिक्षा के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। इसी क्रम में कोरोना महामारी के समय में सरकार का विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का आदेश दिया गया था और इसी के लिए विभिन्न प्रकार के टीचिंग ऐप भी विकसित किए गए, जिसमें वेदांतु ऐप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वेदांतु ऐप द्वारा सितंबर माह में अखिल भारतीय स्तर पर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। इस आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में पूरे भारत से कई लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 13 बच्चों ने 100 अंक प्राप्त किए। इन 13 बच्चों में ऑनलाइन परीक्षा के समय न्यूनतम समय लेने के आधार पर तरुण सिंह ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि तरुण सिंह इस समय ज्ञान कुंज एकेडमी बंशी बाजार में 11 में पीसीएम का छात्र है। इस उपलब्धि के बाद ज्ञान कुंज एकेडमी बंसी बाजार के प्रबंधन तंत्र प्रधानाचार्य सुधा पांडे अध्यक्ष समेत अन्य लोगों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रबंधन समिति और तरुण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के अंतर्गत अभी हम इस समय सिकंदरपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे बंसी बाजार आ पहुँचे हैं, जहाँ पे ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी स्थापित है। और ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी की शिक्षण और संस्थान व्यवस्था की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में लगभग 20 वर्ष से अपना शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। अभी कोरोना काल में यहाँ के जो छात्र थे वह भी ऑनलाइन यहाँ क्लासेज चलती थे, और कोरोना काल में जो है वह सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाओं की बात करें तो तरह तरह के ऐप के माध्यम से भी शिक्षण कार्य किया गया, जिसमें वेदांतु ऐप का एक अलग ही अपना प्रभाव छोड़ा। और इस वेदांतु ऐप के जरिए एक परीक्षा कराई गई, जिसमें 13 लाख पूरे देश भर के लगभग 13 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। और उस 13 लाख प्रतिभागियों में ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी का छात्र तरुण कुमार 13 लाख छात्रों में प्रथम स्थान स्थापित किया। तो इस परीक्षा को लेकर और तरुण कुमार के बारे में हम बात करेंगे ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी के स्टाफगण प्रबंधक महोदय से। हम जानना चाहेंगे कि आखिर तरुण कुमार जो 13 लाख बच्चों में प्रथम स्थान स्थापित किए हैं, ये बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम तरुण कुमार सिंह है। मैं नगरा से आता हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर मुन्ना सिंह है और मैं ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 11th में। यहाँ पे ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी जो विद्यालय स्कूल है, यहाँ पर कितने दिनों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, मैं इस स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन लिया हूँ। अभी क्लास 11th में जब लॉकडाउन लगा था तभी से इस स्कूल में एडमिशन लिया। इससे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? RN इंटरनेशनल स्कूल नगरा। अभी जो कोरोना काल में सरकारी संस्थाओं की बात करें या निजी संस्थाओं द्वारा, तो तमाम तरह के उनके द्वारा ऐप चलाए गए शिक्षण कार्य के लिए, और उनके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा भी कराई गई। तो वेदांतु ऐप में आपने भाग लिया और 13 लाख बच्चों में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं आप। तो इसके लिए आप कितनी कड़ी परिश्रम इस परीक्षा के लिए किए हैं और किस तरह से तैयारी की है? जी देखिए, ऑनलाइन सब होता था तो उसमें मतलब टीचर्स लोगों को सब कुछ सपोर्ट तो रहता था, हमारे स्कूल के टीचर्स का हमेशा से सपोर्ट रहता था। लेकिन ऑनलाइन में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी जैसे वर्चुअली टीचर से हो पाती है। ये सब स्टूडेंट्स फील कर चुके हैं। तो इस समय जो भी डिपेंडेंट था, सब कुछ टीचर के सपोर्ट और स्टूडेंट्स की मेहनत पर डिपेंड करता था कि कितना वो मेहनत कर रहे हैं और कितना टीचर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना टीचर से क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम में स्टूडेंट्स लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, हार्डवर्क करना छोड़ चुके थे, वो स्पीड और वो कंसिस्टेंसी टूट चुकी थी। तो इस टाइम में अपने आप को कंसिस्टेंट करना बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि टीचर साथ में थे नहीं, पूरी देश दुनिया बंद थी। लेकिन ठीक है, किया।
भविष्य में क्या बनना चाहेंगे आप, किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी? फ्यूचर में मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। अभी जो यह सफलता आप हासिल किए हैं उसका मुख्य श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका मुख्य श्रेय मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा, जिसने मेरे को मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया और वैसा इन्वायरमेंट दिया जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूं। फिर इस स्कूल के टीचर्स जैसे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम और स्पेशली विकास सर, जिनको मैं कभी अगर रात को 11 बजे में मैसेज करूं, क्वेश्चन पूछूं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछूं किसी भी टीचर से स्कूल के, तो हमेशा मतलब आधे घंटे 20 मिनट में रिप्लाई कर देते थे लोग और उतना हेल्प किए, मेरे से ज़्यादा मेरे को हेल्प किए, बोले अप्रिसिएट किए। मोरल जब डाउन होता था तो मेरा साथ दिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे में पावर है। संस्था खोला गया तो क्या मन में क्या भावना थी और किस तरह की प्रेरणा से इस तरह के कार्य का आयाम आपके द्वारा दिया गया? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ने पढ़ाने का काम के प्रति बड़ा समर्पित रहा हूँ और मैं देखता था कि इस रिमोट एरिया में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है और यहाँ के बच्चे दूर दराज बनारस, इलाहाबाद, कानपुर जाने में जो बच्चे असमर्थ हो पाते थे उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। इसी को ध्यान में रख करके कि हम लोग रिमोट एरिया में ही काम करेंगे, 1994 में हमने इस विद्यालय की स्थापना की। और उस ज़माने में तब हम लोग सोचते थे कि आप सुनने में मिलता था कि 25-25 किलोमीटर दूर कोई लड़का IIT में आ गया, कोई मेडिकल में आ गया, मेडिकल क्वालिफाई कर लिया। आज ज्ञान कुंज एकेडमी चारों तरफ इसके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PCS अफसर और तमाम तरह के रैंक, ऑल इंडिया स्तर पर रैंक, स्टेट लेवल पर रैंक हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं। और आपको देख लीजिए जो इसका स्टेटस है वो यूपी के टॉप 10 स्कूलों में, बलिया के टॉप 5 स्कूलों में ये शुमार है विद्यालय। इसका पूरा श्रेय जो है हमारी फैकल्टी को जाता है। सर, ये जो ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी तो बलिया के एक ग्रामीण अंचल में यह विद्यालय स्थापित है और शिक्षण की जहाँ तक बात करें तो पूरे पूर्वांचल में एक इसका अलग पहचान है और आए दिन प्रत्येक वर्ष तमाम विभागों में, चाहे वो मेडिकल की तरफ हो या इंजीनियरिंग की तरफ हो, तमाम साइड में इस विद्यालय के बच्चे जो हैं वह अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और पूर्वांचल में यश प्राप्त कर चुका है ज्ञान कुंज सीनियर एकेडमी। तो किस तरह की योजना रहती है आपके विचार में और क्या कुछ विशेष है जो इस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, कोई देश अगर जो तभी सुरक्षित है जब उसके पास तमाम तरह के संसाधन संपन्न हो, अगर उसकी सुरक्षा उसी में निहित है कि उसके तमाम पर आधुनिक हथियार हो। उसी तरह से एक विद्यालय है, विद्यालय में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, विद्यालय में फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसी पर फोकस करते हैं और आप घूम करके देख सकते हैं कि आप नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज़ हैं, हाईटेक लेबोरेटरीज़ हैं। हमारी फैकल्टी जो है डिग्री कॉलेजों के पैटर्न पर बनी हुई है। एक एक डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5, 6-6 लेक्चरर्स हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और जो भी डिमांड हमारे फैकल्टी लीडर्स या फैकल्टी स्टाफ के माध्यम से हमारे पास आती है, मैं तुरंत उस इंडेंट पर सेंक्शन करता हूँ। नो का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो हम जो है संसाधन संपन्न हैं और हमारे पास स्टीम्ड फैकल्टी है, रिचेस्ट फैकल्टी है। पूरा श्रेय हमारी फैकल्टी है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है। अभी जो वेदांतु ऐप के जरिए ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें तरुण कुमार ने 13 लाख बच्चों में प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे देश भर में। तो तरुण कुमार को और उनके परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और वो बच्चे ने हमारे स्कूल, हमारे पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक वेदांतु ऐप, जो एक जाना माना ऐप है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, उसके माध्यम से स्कॉलरशिप का मेधावी छात्रों। आप अपना परिचय बताइए। मैं सुधा पांडे, प्रिंसिपल ज्ञान कुंज एकेडमी, बंसी बाजार से हूँ। अभी कोरोना काल में एक सरकारी संस्था हो या निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षण को लेकर कुछ ऐप चलाए गए, उसमें वेदांतु का एक अलग ही स्थान है। उस ऐप में के जरिए आपके विद्यालय से एक छात्र जो है वह 13 लाख बच्चों में प्रथम स्थान पाया। तो जो छात्र है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और उस परीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर यह ऑनलाइन परीक्षा क्या थी और किस तरह की थी। ये विभिन्न संस्थाएं, जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, बहुत तरह की एजुकेशनल ऐप लेकर के और पढ़ाई कंटिन्यू रखा।
उसमें एक वेदांतु बड़ा ही जाना माना संस्थान है जो अपने ऐप के द्वारा बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जिसमें तरुण सिंह पुत्र मुन्ना सिंह नगरा के निवासी हैं और इन्होंने इस स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 13 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए। ये बच्चा अव्वल रहा, पहले पोजीशन पर रहा। 13 बच्चे 100 परसेंटाइल पे थे और इस 100 परसेंटाइल में पहला पोजीशन हमारे विद्यालय का छात्र तरुण सिंह 11th E PCM स्ट्रीम का छात्र है। बड़ा ही मेधावी, सतत परिश्रम करने वाला, गुरुजनों का सम्मान करने वाला और विद्यालय के प्रति समर्पित छात्र है। इससे तरुण सिंह की विद्यालय में जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वह किस तरह के हैं, किस तरह का व्यवहार का बच्चा है तरुण? लंबे समय के बाद 15 अगस्त के बाद 16 से क्लासेस चलने लगे। ऑनलाइन कक्षाओं में भी उस बच्चे का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कभी कक्षाओं को नहीं छोड़ना, रेगुलर कक्षा अटेंड करना, टीचरों से कक्षा के बाद भी संपर्क बनाए रखना उसका काम था। और जब ऑफलाइन क्लासेस हुई, ऑफलाइन में वो आज तक किसी भी एक दिन एब्सेंट नहीं रहा। टीचरों से, चाहे वो केमिस्ट्री का टीचर हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उसके व्यवहार बड़े ही नम्र हैं और वो अपने तरह तरह के प्रश्नों के द्वारा टीचरों से प्रश्न उठाता है और उस समस्या का समाधान लेता है। मैम, एक ज़रूरी बात यह जानना चाहेंगे कि लगभग मेरे हिसाब से आप यहाँ 20 बरस से यहाँ प्रिंसिपल के पद पे हैं और ज्ञान कुंज अकादमी जो है वह आए दिन हर वर्ष किसी न किसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता रहता है। तो इसका मुख्य श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या कारण है, क्या वजह है, किस तरह के परिश्रम की जाती है विद्यालय में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रोज स्थापित ज्ञान कुंज के छात्र छात्राओं द्वारा किया जाता है? इसका श्रेय मैं सबसे पहले, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं अपने मैनेजर को, अगर शिक्षा देने के माध्यम से देखें तो मैं अपने सारे अध्यापकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी और उन छात्रों का जो हमारे द्वारा दिए गए शिक्षा को हमारे तरीके से। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन भाई की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।